स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BCOS 185 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे आपको मार्क्स गेन करने में। ओके, अगर आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, आप पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़े हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना क्वेश्चन करके जाना है, एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स लाना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में गया? तो ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके माध्यम से मैं आपको सबसे पहले पैटर्न बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, और इसी पैटर्न में अभी भी एग्जाम आपका होगा, तो ये सब आपको देखना है। सही है, तो मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। सबसे पहले मैं पैटर्न समझा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर समझाता हूँ। ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, यहाँ से मैंने लिया आप लोगों के लिए रिसर्च करके अच्छा से, और ये क्वेश्चन ही आएगा। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, आई एम कंफर्म्ड। सो चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, आपका जो कोड आपने देख लिया कि BCOS 185, एंड आप यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट जो है कि टाइटल जो है सब्जेक्ट का उद्यमिता है ना, उद्यमिता। तो उद्यमिता ये आपका सब्जेक्ट टाइटल है, आप देख लीजिए, देख लिए ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलने वाले वो 100 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये आपको पता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, कितने? 20। और एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 20 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन जो होंगे 20 मार्क्स होंगे, तो 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 5 into 20 तो 100 हो गया। इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है कि उद्यमिता की अवधारणा की चर्चा कीजिए, और उद्यमशीलता परिस्थिति की तंत्र के विभिन्न घटकों का उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ वर्णन कीजिए। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन तो देख लिया। पहला क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होता है, हर साल फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट होता ही है, इस क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे उसके सामने जो अंक दिया हुआ है भैया, 5 + 15 दिया हुआ है। मतलब कि इनमें जितने भी क्वेश्चन कुछ भी बताए हैं, इसमें से जैसे कि यहाँ पहला जो बताया उद्यमिता की अवधारणा की चर्चा कीजिए, अगर सिर्फ इतना आप कर लेते हैं तो इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन आप इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन को सही से जवाब देते हैं तो 20 मार्क्स टोटल मिलेंगे, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 5 और 15 20 हो गया। यानी कि इस तरह से हो गया कि एक जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का हो गया, है ना। उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इसमें से आपका 20 मार्क्स दे ही रहे हैं, और आपको घबराना नहीं है, मैंने आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले से कलेक्ट कर लिया है। आगे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स क्यों दे रहा भैया। 10 मार्क्स देने का कारण क्या है? देखो यहाँ 3 नंबर है, तीसरा नंबर आपका 20, मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, इसमें इसके अंदर में 2 क्वेश्चन अलग से पूछे गए हैं, 10 मार्क्स 10 मार्क्स, मतलब कि 2 सवाल का जवाब देंगे, 3 नंबर क्वेश्चन से 2 सवाल का जवाब देंगे तब 20 मिलेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के हैं, 10 तो 20 हो ही गए, इसीलिए अलग अलग करके पूछे ताकि बच्चे को आसानी हो। समझ में आ गया? इसी तरह करके आपको 5 सवाल का जवाब देना है। 4 नंबर में भी आप देखिए, है ना, कि यहाँ पे 5 + 15 किया हुआ है ना। इसी तरह से आप देखते चलिए, और मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट को पहले ही कलेक्ट कर लिया है। यहाँ भी है आपका 10 + 10, मतलब जितने भी क्वेश्चन नंबर देखेंगे उस क्वेश्चन नंबर के अनुसार आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर के अनुसार आपको 20 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं। तो ये आपके जो टोटल क्वेश्चन है, देखिए इतना सारा क्वेश्चन है, कुछ टिप्पणी भी है ना। आप ये सब देखिएगा, कुछ टिप्पणियां भी है, देख लीजिएगा। टिप्पणियां में आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 2 टिप्पणी अगर करेंगे, 2 टिप्पणी अगर करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल रहा है। अगर 20 मार्क्स मिल रहा है तो एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, किसी तरह 100 मार्क्स पुराना है, सभी मार्क्स को जोड़ते हुए जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उन क्वेश्चन को जोड़ के आपको देखना है कि 100 मार्क्स मेरा पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है। लेकिन पहला क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा ये बना लेने का। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये मतलब आपको मैंने क्वेश्चन पेपर तो समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से तैयारी किया, सही से रिसर्च किया, कलेक्ट किया, जहां जो सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उससे बना। चलिए देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए ये है आपका कोड BCOS 185। आपका टाइटल यही है, उद्यमिता, है ना, उद्यमिता। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको बोला था, इग्नू में अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं इग्नू में, या फिर जून में दे रहे हैं, ठीक है, इग्नू जून में दे रहे हैं आप एग्ज़ाम, तो जून एग्ज़ाम और दिसंबर एग्ज़ाम को टारगेट रख के मैंने ये क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक है। चलिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमियों को उनके लक्ष्यों और विजन को प्राप्त करने में सहायता करने वाली विभिन्न प्रकार की दक्षताओं की व्याख्या कीजिए। अंडरस्टैंड? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग फटाफट लिखिए, टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिवारिक व्यवसाय के प्रणाली सिद्धांत को समझाइए। पारिवारिक व्यवसाय के प्रणाली सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या कीजिए। उद्यमिता के निर्धारकों को भी व्याख्या कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ और टाइम मिलते ही मैं कोशिश करूँगा इनका सॉल्यूशन भी देने का। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उद्यमी कौन है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन, है ना, कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योर एवं इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर एवं इंट्राप्रेन्योर में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उद्यमिता की देश के आर्थिक विकास में भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों सोदाहरण चर्चा कीजिए। विभिन्न चरणों के सोदाहरण चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया पहल की उसके उद्देश्यों सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विपणन योजना तैयार करने के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्यावसायिक आइडिया उत्पत्ति के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन था वो आपका बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपको 20 मार्क्स गेन करवाते थे। समझ में आ गया? तो अब जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपका टिप्पणी है, तो इनमें से कुछ 10 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, बट आपके अनुसार आप देखोगे तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आपको जवाब देना। मतलब अगर 20 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लिखोगे 5 पेज या 4 पेज लिखोगे, ठीक है। 4 पेज क्यों? जब छोटा लिखोगे 4 पेज, बड़ा लिखोगे तो 5 पेज। अगर आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा 2 पेज लिख देना, काम खत्म। समझ में आ गया? चलिए, अब आपके पास आएगा टिप्पणी जो 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मुद्रा योजना, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, तकनीक उद्यमिता, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तकनीक उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका KVIC, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रामीण उद्यमिता। कौन सा? ग्रामीण उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सामाजिक उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कार्यबाह्यता विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टार्टअप्स
तो ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आप प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग कमेंट करके बताना अब आपका कौन कौन सा कोड रह रहा है, कौन कौन सा कोड का एग्जाम है। आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सभी कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ हूँ। और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी सपोर्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक ले बाय। जय हिंद। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.